संता टक्र्याउँछु भनिन्छ शास्त्र हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए पहिचान हराउँछ, पहिचान हराए राष्ट्र हराउँछ। पनि माला र खाता लगाइदिनु हुन एकल फाउन्डेसन नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष महावीर घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अनि अब राष्ट्रिय धुन सबैजना आफ्ना स्थानमा उठिदिनु अनुरोध गर्छु। सुरु। सयुथुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयुथुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। ओम स्वस्ति न इंद्र प्रेधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति न। धन्यवाद उद्घोषक महोदय जी। आज यो विशिष्ट कार्यक्रम में पाल्न हुने सबै अतिथिज्यूहरूको मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। प्रदेश प्रमुखज्यू श्री परशुराम खापुङज्यू लगायत हाम्रा स्वामीजीहरू, हाम्रो सनातन धर्म समितिका कोशिका अध्यक्षज्यू, एकल विद्यालयका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू महावीरजी घेरैया, नेपाल भारत सहयोग मञ्चका श्री अशोकजी बेज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबै उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारीहरू, समाजका बौद्धिक सामाजिक तथा धार्मिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस कार्यक्रमको संयोजक तथा विद्यालय एकल विद्यालय फाउन्डेसन अफ नेपालको तर्फबाट विराटनगर च्याप्टरको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। स्वामीजीको उपस्थितिले हामीलाई साँच्चै नै धन बनाएको छ र स्वामीजीहरूबाट यस्ता अवसर पुनः पाइरहने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। अन्तमा आजको यो हाम्रो गौरवमय सभामा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पालिदिनु भएकोमा सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो 2 मिनट सो अवसर हामीले पाएका छौँ। स्वामीजी यही हाम्रो नजदीकमा हुनुहुन्छ। म अब स्वामीजीलाई यो सभालाई आशीर्वचन देने के लिए हम अनुरोध करते हैं। पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी ने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है और इसमें आप लोग भी प्रेरित हो गए हैं कि इस प्रकार से जीवन जीने से जीवन में बहुत फ़ायदा होता है, खुद को फ़ायदा होता है और जो फ़ायदा होता है ये आत्मलक्षी फ़ायदा है, देहलक्षी फ़ायदा नहीं है, आत्मलक्षी। क्योंकि
इस शरीर में जो आत्मा है उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। एक बार एक आदमी ने ऐसा सोचा कि जो जाहिर जगह है, पब्लिक प्लेस, उसमें उन्होंने 3 शीशे लगवाए, 3 दिशा, 3 एक कोना बना लिया। तो वहाँ से लोग जा रहे थे, वो अपना मुंह इसमें देखकर बाल संवारते थे, कैसे लगते हैं वो सब देख लेते थे और खुश भी होते थे कि ये अच्छा कार्य किया है। लेकिन वो तो पब्लिक प्लेस था, तो इसमें कुत्ता आ गया। कुत्ता ने उस ओर देखा तो इतना चिल्लाया और भसने लगा। उनको वो सहन नहीं कर पाया कि ये सामने क्यों कुत्ता है, और उनको काटने के लिए प्रयत्न करता था, अपने पाँव उस पर लगाता था, और आधा घंटे तक ये परिस्थिति चलती रही। फिर वो थक गया। थक जाने के बाद वहाँ से निकल गया। इस पृथ्वी पर भी हम लोग आए हैं, तो हमारा जीवन एक कुत्ता जैसा नहीं होना चाहिए। यदि हम सुखी होना चाहते हो तो जो आदमी लोग वहाँ से जाते थे, खुद को देखते थे, अपने बाल संवारते थे, अपने कपड़े कैसे हैं वो ज़रा ठीक ठाक कर लेते थे, लेकिन कुत्ता दुखी हो गया। तो हमारा स्वभाव हमको दुखी करता है, क्योंकि ये हमारा समाज है, आपका परिवार है, आपके साथ इर्द गिर्द में रहने वाले समाज के लोग हैं, वो लोग आपका ही रिफ्लेक्शन है कि आप सोचते हैं कि मुझे खुशी होना है। 2 चीज़ हमको समझनी है। एक तो मैं बोलता हूँ, उसमें मुझे कोई पैसे नहीं लगते हैं, लागत नहीं आती है। आप लोग भी बोलते हैं दिन भर में सुबह से शाम तक, तो आपको कोई लागत आती है कि नहीं, इतना पैसा डालना पड़ेगा, बाद में मैं बोल पाऊँगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप सुनते हैं तो सुनने में भी आपको कहाँ पैसे लगते हैं। अभी आपको कुछ जेब में से पैसा निकाल कर डालना पड़ता है कि तब सुनाई देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बोलने के पैसे नहीं लगते हैं, सुनने के भी पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ उनका परिणाम मुझे मिलता है। उनकी लागत क्या आती है वो बाद में मुझे मालूम पड़ता है। आप जो भी संपर्क में आता है उनको हाथ जोड़ देते हैं, उनकी प्रशंसा कर लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ उनकी प्रशंसा करने में, तो उनका फल मुझे क्या मिलेगा? प्रसन्नता मिलेगी। बिल्कुल जैसे सूर्य है, तो सूर्य के प्रति हम अपने कंजली भर के धूल उठाकर ऊपर फेंकते हैं, तो धूल किस पर पड़ेगी? अपने पर पड़ेगी। लेकिन यदि आप अपने पर फूल बरसाना चाहते हो तो अंजलि भरकर पुष्प लेकर सूर्य की ओर आप फेंको तो आपके पर पुष्प बरसेंगे। ये सिद्धांत ये बताता है कि आपके साथ इर्द गिर्द में रहने वाले परिवार के लोग जो कुछ है, ये सूर्य की धूप भी सहन करते हैं, फिर भी ये कर लेते हैं हम। तो कोई बार ऐसा हो जाता है, तब भी उनके प्रति हमारा भाव अच्छा रहना चाहिए। तो बोलने के पैसे नहीं लगते हैं, आप सुनते हैं उनका भी पैसा आपको नहीं लगता है, लेकिन आप किस प्रकार से उनको लेते हो इस पर आपको पैसा भरना है या दुख उनका बटोरना है या सुख बटोरने का है। आप अच्छे से ले लो तो आपको आनंद आएगा,
सुख आएगा, जिनके सारे दृष्टांत पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी ने बताए, जिसमें प्रमुख स्वामी महाराज ने कैसे सब ले लिया, तो इनसे हमारा जीवन में सुख और आनंद बढ़ता है। क्योंकि हम जो बोलते हैं और सुनते हैं उसमें हमारे जो वैचारिक ऊर्जा हम विचार करते हैं सुबह से शाम तक, इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। कैसे हम विचार करते हैं, तो विचार के आधार पर हम कोई सुन लेते हैं मुफ्त में, लेकिन उनको इस प्रकार से हम करते हैं। इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, 3 गुण इनका प्रभाव रहता है। इसमें इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ, हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ क्या है? रजोगुण बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन रजोगुण के साथ यदि सत्वगुण को मिला देते हैं तो खुशियां भर जाएगी, और रजोगुण के साथ तमोगुण को मिला देते हैं तो हमारा सुख चला जाता है। दृष्टांत थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे आपके घर में रसोई बनती है, कोई दिन नमक ज़्यादा भी पड़ जाता है, नमक कम भी हो जाता है, तो खाना ये रजोगुण है। इनके साथ यदि आप नमक ज़्यादा इसमें पड़ गया हो और तमोगुण को मिला देते हैं और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं कि क्या तुझे तेरी माँ ने ऐसा ही सिखाया है, तो क्या होगा? दुख। यदि सत्वगुण को मिला देते हैं आप कि इसमें भगवान का भोग लगाकर हम खा रहे हैं, तो खा लेने का, शाम को तो मिल जाएगा, अच्छा कम नमक वाला मिल जाने वाला है, हर रोज़ तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सत्वगुण को मिला देते हैं, पॉजिटिविटी की जो बात करते हैं, तो संसार में सुख अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं हमको सुनकर उन पर विचार करना है, और वो विचार अपने जो वैचारिक ऊर्जा है वो सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अपने को 3 चीज़ की बहुत आवश्यकता है। आपको प्रश्न होगा कि वैचारिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती रहती है, उनको अच्छी वैचारिक ऊर्जा हमारे जीवन में आए इसलिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए 3 चीज़ की बहुत आवश्यकता है, जो पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने बताया कि 10 मिनट अपने कुछ अच्छा वांचन करना चाहिए। जो भी धर्म में अपने गीता, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छा ज्ञान भरा है, और भी कई हमारे संतों महंतों के अच्छे विचार के पुस्तकें हैं, रामायण महाभारत में भी अच्छे विचार प्राप्त होते हैं, तो उनको पठन करने से हमारी वैचारिक ऊर्जा सही दिशा में चलती है। दूसरा ये है कि आप मंदिर जाने के लिए आदी हो जाते हैं कि सुबह स्नान करके नज़दीक में कोई भी मंदिर हो जिसमें आपको श्रद्धा हो, वहाँ जाते हैं तो एक अच्छी वैचारिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन सबसे श्रेष्ठ ये है कि यदि संतों का समागम मिलता है, जैसे प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज ने हम सबको प्रेरित किया है, तो ज्ञानवत्सल स्वामी जी वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से वहाँ BVM से इंजीनियर हुए हैं, उनका वो डिस्टिंक्शन आया था। आज तो अमेरिका में कहीं, उनके भाई तो एक अमेरिका में है, बहुत अच्छी जगह पर है, तो उनसे भी ये तो तेज है, तो वो तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के संग से, महंत स्वामी महाराज के संग से ऐसे 1200 संत प्रेरित, युवाओं प्रेरित होकर संत बन गए हैं, तो सबको प्रेरित कर रहे हैं अपने प्रवचन से। तो ऐसे संतों के समागम से हम ज़्यादा प्रेरित होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो अशोक भाई ने भी आज कई दिनों से प्रयत्न करके संतों को, ज्ञानवत्सल स्वामी जी को बुलाया, ये सभा का आयोजन किया। और एक और चीज़ बाकी है, इसमें जो सुख और दुख है, अंदर से सुख और दुख
नहीं मिलता है, भगवान की ये रचना है। सुख और दुख दोनों अंदर से नहीं उत्पन्न होता है, सुख और दुख बाहर से ही हमको मिलता है। एक दृष्टांत मैं देता हूँ। आपने 10,000 रुपया खर्च करके एक सारा सूट आपने बनाया। यदि आपने खुद मेहनत करके पैसे कमाकर बनाया है तो उनका सुख तो आपको लेना चाहिए और उनसे मिल जाना चाहिए। तो फिर आपको तो दिन भर काम करके रात को आने का, आकर ध्यान स्नान आदि करके वो सूट पहन लेने का और शीशे के आगे खड़े रह जाने का। बहुत अच्छा है, कलर अच्छा है, सब बस मिल जाएगा सुख आपको? नहीं मिलेगा। ये पहनकर कोई शादी के समारोह में आप जाओगे, कोई बड़े नेता आते हैं उनके समारोह में आप जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं और अशोक भाई जैसे पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से आप लाए? बहुत अच्छा दिखता है। खुशी कहाँ से खुशी मिली? बाहर से। आपकी ओर सब देखते हैं तो खुशी मिल जाती। सब खाने में भी ऐसा है। चपाती दाल भात अच्छी है तो हम खुश हैं, हमारे में खुशी नहीं है। हमारे में खुशी होती तो जो भी दाल मिली, दो भी चपाती मिली, वो खाकर हम खुश रह जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर आप विचार कीजिए, हाथ जोड़कर यदि विचार आता है तो बोलते हैं कि पिज़्ज़ा भाई आप बहुत अच्छे हैं तो मुझे आनंद है, वरना मेरे में तो आनंद है नहीं। तो एक खाने पर हमारा निर्भर है। तो बाहरी चीज़ हो गई है सब। बजाने वाले का भी ऐसा है, गाने वाले की भी ऐसी परिस्थिति है। ये 3-3, 4-4 घंटा रियाज करते हैं, लेकिन एक हॉल में जाकर जब गाना गाते हैं और लोग तालियां बजाते हैं तो उनको आनंद मिल जाता है कि नहीं बहुत अच्छा गाना गया। वरना तो 3-4 कलाक हर रोज़ वो रियाज करता है तो आनंद मिल जाना चाहिए, इसमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन समझने का ये है कि आपको और हमको सबको बाहर से आनंद मिलने वाला है, सुख और दुख भी बाहर से ही मिलने वाला है। अपने अच्छे रिलेशन रखेंगे, सही दिशा में अच्छी तरह उनसे बातचीत करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप जो पैसे कमाते हैं तो पर्याप्त आपके जीवन के लिए तो रखना है। इनके अलावा जो भी कुछ है इसमें से हमें इनका भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुशी तो आनंद तो बाहर से मिलने वाला है। तो एकल विद्यालय का जो प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत अच्छा है। आप अभी हमने एक प्रणाली का देखी कि जितने समारोह होते हैं उसमें पौधे को पानी पिलाते हैं। तो पानी पिलाते हैं छोटे पौधे को। ये बड़े बड़े वृक्ष हो गए, उनको कोई पानी नहीं पिलाने जाता है क्योंकि वो बड़ा हो गया। उनको पानी कौन पिलाएगा? भगवान। जब बारिश होती है तब उनको पानी दिया जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे पौधे को तो हमें ही पिलाना है। तो इस तरह एकल विद्यालय में छोटे छोटे गाँव में बच्चे हैं और उनको पानी पिलाना हमारा कार्य है। आगे जाकर वो बड़े हो जाएंगे और पुष्ट हो जाएंगे, अच्छे संस्कार युक्त हो जाएंगे, बाद में आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एकल विद्यालय को भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आज बहुत छोटे पैमाने पर लगता है, लेकिन आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। परिवार, देश के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। तो इनके साथ आप सबका आभार व्यक्त करके इस समारोह में हमें जो मौका दिया है, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं पूरा नेपाल राष्ट्र समृद्ध बने, सुखमय बने और आप लोगों की ज़िंदगी भी सुखमय बने, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। नेक्स्ट नारायण तापडिया। यसपछि नारायण तापडिया दाजु अग्र आइदिनु होला। नारायण तापडिया दाजु। पुरुषोत्तम स्वामीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन श्री नारायण तापडिया ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।